सो हेलो क्लास 10th, मेरा नाम राजीव है एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। लास्ट क्लासेस में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कंप्लीट की। कुछ क्वेश्चंस केस बेस के हमने आपको होमवर्क भी दिए थे। कुछ पर्सनली मेरे पास में आके ऑफलाइन बच्चों ने कहा कि सर एक दो क्वेश्चन उसमें से नहीं बन रहे हैं, तो क्यों ना हम उन 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी बना के सॉल्व करें। 3 क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, फटाफट आंसर देखेंगे, रिपीटेडली आए हुए केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इन इंडिया एवरी 14th ऑफ जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग काइट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, काइट इंटरनेशनल काइट डे। ऑन दिस डे मेनी पीपल विजिट इंडिया, पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ फ्लाइंग वेरियस काइंड्स ऑफ काइट। द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो एक ऐसी कोई पिक्चर दिखा रहा है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि लोग काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें ये एक स्पेशल डायग्राम बना हुआ है जिसके हमको क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। केस बेस का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, ध्यान से समझते हैं। उससे पहले डायग्राम को दोबारा से डिकोड करते हैं। क्या कह रहा है, एक पॉइंट ए पे एक काइट उड़ रही है जो कि 50 मीटर अबव द ग्राउंड है, एक पॉइंट बी पे काइट उड़ रही है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। इस पॉइंट सी से आप ऑब्जर्व कर रहे हो काइट बी को और काइट ए को, दोनों काइट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस पॉइंट सी से। दोनों काइट के बीच की दूरी को स्मॉल डी बताया गया है। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को 30 डिग्री, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री। कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स की जो दूरी है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया। ये हो गई बी, ये हो गई ए, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। सॉरी, ए और बी का नाम उल्टा करना पड़ेगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, काइट बी काइट ए। बड़े आराम से सी पॉइंट से आप बना रहे हो, इस पॉइंट से आप बना रहे हो सी पॉइंट से। ये वाला जो एंगल है ये आपको दिख रहा है 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आपको दिख रहा है 60 डिग्री। ये जो काइट है ए वाली वो 50 मीटर अबव द ग्राउंड है और ये वाली जो काइट है ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। ये डायग्राम बन गया। क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर देंगे। इन द फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 2 काइट्स ए एंड बी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ मैन पॉइंट सी। एक पॉइंट सी पे आदमी खड़ा है जिसके पास में 2 काइट्स है ए और बी पर। अब यहाँ पे एडी का डिस्टेंस आपको बता दिया गया है, ये डी पॉइंट हो गया, ये 50 मीटर है, और बीई का डिस्टेंस यानी कि ये ई पॉइंट हो गया, इसका डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड, इसके लिए भी एसी और इसके लिए भी बीसी आपको बताना है। अगर इसमें कोई स्लैक अवेलेबल नहीं है, मतलब कि सीधा स्ट्रिंग को आपको नापना है, काइट के मांझे को नापना है। 2 ट्रायंगल की बात होगी, इसकी बात होगी। हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, साइन लगाओगे, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी कि हो गया एडी बाय हाइपोटेनियस यानी कि हो गया एसी। इसकी वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू एडी की वैल्यू में लगा दूंगा 50 बाय एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एसी इज इक्वल टू उधर चले जाएगा 100 मीटर्स। स्ट्रिंग ऑफ एसी आ गया हमारा आंसर 100 मीटर। सेम इसके लिए भी सेम काम करना है, आपको लगाना है दूसरे ट्रायंगल में। आप नाम भी दे सकते हो, इसका BCE नाम दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लगा दो साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहां की वैल्यू हो जाएगी √3/2 60 बाय BC। BC को आप उधर भेजोगे √3/2, इधर आके क्या हो जाएगा 2/√3। 60 को हम बोलेंगे 3 × 30, 3 × 20, या फिर √3 × √3 × 20। तो एक √3 कर दूंगा तो बचेगा 20 × √3 × 2, यानी कि हो जाएगा 40√3 मीटर्स। ये आ गया आपका BC। आपके पास AC आ गया, BC आ गया, आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा AC BC 2 नंबर मिल गए। तो यहाँ पे तो हमको 2 नंबर आसानी से मिल गया। अब हमको D फाइंड करना है दोबारा से, तो ये आपको D बताना है, ये D। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन है जहां पे एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, जिसमें 30 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो बच कितना गया 90 डिग्री। क्या बच गया 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे उसका बेस पता है जो कि होगा AC। बेस मुझे पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो कि होगा 100 मीटर। परपेंडिकुलर मेरे को पता है जो कि हो गया BC, जिसको मैंने ऑलरेडी बोल दिया 40√3। परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आपको क्या निकालना है
हाइपोटेनियस। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगा देना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह आपको निकालनी है डी लगा दो, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 40√3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 3 का हो जाएगा 16 इंटू 3 4800 प्लस यहां से कर लेंगे तो 10,000। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास में 14,800। जब आप डी को निकालोगे अंडर रूट करके वहां भेज देंगे तो ये आ जाएगा 148 अंडर रूट। यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, 100 को सेपरेट करके उससे 10 को पहले बाहर निकाल लेना है। अब 148 को जब आप देखोगे उसको डिवाइड करोगे तो आएगा 148 से 74, फिर उसको डिवाइड करेंगे 37 तो 37 अंदर में बच जाएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे जब 148 को आप डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे तो 2 से आ जाएगा 74, फिर अगेन 2 से करेंगे तो आ जाएगा 37। अब 37 एक प्राइम नंबर पे आके फंस गया तो ये 2 और 100 का मैं बोलूंगा 10 इंटू 10 बाहर आ रहा है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 2 का एक पेयर और 10 का एक पेयर। तो 2 का एक पेयर 2 बाहर, 10 का एक पेयर 10 बाहर, मतलब कि 20 बाहर हो गया और रूट के अंदर बच गया 37 मीटर्स। ये मेरा आंसर है। ये थोड़ी बहुत टेक्निक आपको यहां पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। इंडिया गेट के बारे में क्वेश्चन दिया गया है जहां पे आपको एक उसका ब्रीफ हिस्ट्री बताया गया है कि कर्तव्य पाथ में है, इतना है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैथ्स में। 42 मीटर टॉल बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर का लेंथ हाइट कितना हो गया 42 मीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट है श्रेया जिसकी हाइट है 1 मीटर विजिटेड इंडिया गेट एज अ पार्ट ऑफ स्टडी टूर। अब वो 1 मीटर की हाइट वाली लड़की चले गई देखने और इसको उसने क्या देखा क्या नहीं देखा अभी क्वेश्चन में पूछते हैं। तो ध्यान से समझो, 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर, 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर को एक बच्ची देख रही है जिसकी खुद की हाइट है 1 मीटर। ठीक है, ये डायग्राम से ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो आउट ऑफ 42, अगर पहले 42 था जिसमें 1 माइनस कर दूं क्योंकि ये 1 मीटर है तो ये भी क्या होगा 1 मीटर होगा, तो अब जो हाइट बचेगी वो कितना हो जाएगा 41 मीटर। ये चीज आपको क्वेश्चन से पकड़नी है। नामकरण कर देंगे ए बी सी। अब समझते हैं आगे, क्वेश्चन में चलते हैं। What is the angle of elevation of Shreya Sai to the top of India Gate if she is standing at a distance of 41 meter away from the India Gate? मतलब ये 41 है, ऑलरेडी हाइट हमने निकाल ली। अगर वो 41 मीटर दूर खड़े हो जाए श्रेया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा थीटा। तो tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा AC बाय बेस यानी कि हो जाएगा BC। tan थीटा निकालने अपने को, अगेन इसको ऐसे ही रहने दो। AC कितना हो गया 41, BC भी कितना हो गया 41, कट जाएगा आ जाएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो थीटा और ये tan को कंपेयर कर लिए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो मतलब जब वो 41 मीटर अवे है तो उसका आंसर आएगा 45 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इफ Shreya observes that the angle of elevation from her eye to the top of the tower is 60 degree, how far she is standing from the base of the India Gate? अब 41 मीटर उसका हाइट है, क्वेश्चन 2 बना रहे हैं हम, टावर का मतलब इंडिया गेट का जो स्ट्रक्चर का वो है, कितना दूर वो खड़ी है, वो खड़ी है 60 डिग्री एंगल पर, डी डिस्टेंस पे खड़ी है, लगा देना tan 60 इज इक्वल्स टू AC बाय ये AC बाय BC। अब ये B मत मानो आप, इसको आप कुछ और नाम दे दो, B के जगह कुछ और देते क्योंकि B तो वो पॉइंट था, इसको B नहीं बोलते अभी के लिए, इसको हम और कोई नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते थे फॉर एग्जांपल अ पॉइंट E। तो क्या हो जाएगा AC बाय CE। इस प्रकार tan 60 की वैल्यू होती है √3, हाइट तो 41 रहेगी, C आपको डिस्टेंस निकालना है तो C इधर आ जाएगा, √3 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 41 बाय √3 मीटर्स। क्या यहाँ पे मुझे 1.732 की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। क्या मैं लगाऊंगा? जरूरत नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा लगाओ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बट जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। If the angle of elevation from the Shreya is changes to 45 to 30 degree, she moves some distance back to the original position. Find the distance she moves back. समझो बात को,
41 ये फिक्स है, ये तो तय है। अब उसका एंगल कितने से कितना, 45 से 30 हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, यहां पर वो ओरिजिनली खड़ी थी बी पॉइंट पे, आपको अभी मैंने बी पॉइंट बताया, ये हो गया सी। अब उसका एंगल 45 था, हमने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में। थोड़ा आगे चले गई वो किसी एक पॉइंट एफ पर, अब जो इसका एंगल था वो 45 से चेंज हो गया, कितना हो गया 30। ये 41 था, ये भी 41 था, हमको पता है ये आपको निकालना है स्मॉल डिस्टेंस डी। आपको लगाना है 1030। 1030 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर 41 बाय बेस पूरा का पूरा 41 प्लस डी। 1030 की वैल्यू कितनी, 1030 की वैल्यू 1/√3 उधर चले जाएगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू 41/41 प्लस डी। अब ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 41 प्लस डी इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो √3 उधर जाके हो जाएगा 41√3। डी की वैल्यू आ जाएगी 41√3 माइनस 41, कॉमन ले लोगे तो 41 कॉमन बचा √3 माइनस 1। वैल्यू लगाने बोलेगा तो लगाना, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हैं अभी के लिए। और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, इफ शेयर मूव्स टू द पॉइंट विच इज डिस्टेंस 41√3, अभी हमने 41/√3 निकाला ही है ऑलरेडी, मूव्स टू द पॉइंट विच डिस्टेंस इज 41√3, तो जब डिस्टेंस मेरा 41√3 हो जाए जिस पॉइंट पे जो सी है, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड हर आई टू द टॉप ऑफ द इंडिया गेट। इसको सेम नहीं बोल देना सर ये आंसर है पढ़ लो ना, आपको करके दिखाना है, क्योंकि 2 नंबर मिलने हैं हमको। थर्ड के सेकंड पार्ट में 2 नंबर, इसमें 1 नंबर मिलता है, सेकंड वाले में भी 1 मिलता है, इसमें 2 नंबर मिलते हैं, तो 2 नंबर के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे। सेम काम करेंगे, 41 तो पता है सर, बेस आप मान लो 41/√3 मान लो, इसको मान लो एंगल फाइव, एंगल फाइव, थीटा की जगह फाइव, तो tan फाइव हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 41/√3। ये √3 ऊपर जंप कर जाएगा तो हो जाएगा √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में। कंपेयर करोगे तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। फाइव की वैल्यू आ जाएगी √3, मतलब सॉरी रॉन्ग, 60 आ जाएगी। फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेकेंड, फाइव की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री एंगल। आपका आंसर आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करके बनाना है। 2 केस बेस के अच्छे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में बनाए, 2 केस बेस के आज हमने बनाए। एक मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है जो कि क्लाउड वाला है, बच्चे देख के एकदम घबरा जाते हैं, सर ये क्या रिफ्लेक्शन आ गया, समझ नहीं आ रहा है। उस क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन बोल रहा है if the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the lake is alpha and the angle of depression its reflection in the lake में रिफ्लेक्शन जो बन रही है वो बन रही है बीटा, prove that the height of the cloud, total height of the cloud is h 10 बीटा प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। पहली बात तो बच्चे यही देख के घबरा जाते सर गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप वाइज और बेसिक्स पे रुकना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखते कैसे। सबसे पहली बात तो इंटरप्रिटेट करना बोल क्या रहा है, एक लेक है पानी, उससे h मीटर अबाव, यानी कि कुछ यहां पर स्मॉल h मीटर अबाव एक पॉइंट है जहां से एक क्लाउड को आप देख रहे हो जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। इस क्लाउड की जो रिफ्लेक्शन बन रही होगी वो यहां कहीं पे बन रही होगी, हाँ या ना, पानी के नीचे। एक चीज आप ये पढ़े हो, मिरर में पढ़े हो, अभी पढ़े हो, लाइट में पढ़े हो, प्लेन मिरर में, कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से 4 मीटर है तो इमेज की भी डिस्टेंस वर्चुअली जो पीछे बनती है वो भी 4 मीटर होती है। तो ये बात तो तय हो गई कि ये जो दूरी है ये हाइट ऑफ द क्लाउड है जो मुझे निकालना है अबाउट द लेक, यानी कि ये h, कैपिटल H ये मुझे निकालना है। अगर ये h ऊपर है तो ये h नीचे भी बनेगा। ये ट्रिक आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि फिजिक्स से उठानी है। अब नीचे क्लाउड दिख रहा है आपको, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा बोल रहा है, बना दिए बीटा। अब ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्या ये h हाइट ऊपर है स्मॉल h, तो क्या इसको भी मैं स्मॉल h मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। लेट दिस पॉइंट ग्राउंड जो क्लाउड का दिख रहा है इस पॉइंट से इस
पॉइंट ऑफ ग्राउंड से इसकी दूरी को मैं मान लेता हूं स्मॉल एक्स। देखो एक्स वाई से चलना है, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, और इस डिस्टेंस को मैं मान लूंगा स्मॉल डी, मतलब वो पॉइंट और वो क्लाउड की दूरी, ऐसे डिस्टेंस को मान लूंगा डी। अब ध्यान से समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। अगर ये h की वैल्यू x प्लस एच है तो नीचे भी क्या होगा, x प्लस एच, ये समझना है। अब पार्ट बाय पार्ट में आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दो चीजें लेनी है। टेन अल्फा टेन बीटा की बात कर रहे हैं तो टेन अल्फा और टेन बीटा को निकाल लो। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर x बाय बेस d, परपेंडिकुलर x बाय बेस स्मॉल d। ये याद रख लेंगे, आगे के लिए एक इक्वेशन भी बना लेंगे क्योंकि काम आएगी। x इज इक्वल टू, चलो नहीं बनाएंगे, काम आएगी तब वापस आएंगे, अभी के लिए छोड़ दो। टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर पूरा, यानी कि h प्लस एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, 2h प्लस एक्स, पूरा परपेंडिकुलर 2h प्लस एक्स। ये दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा ये। तो ये मेरा हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बेस क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। अब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिखा रहा है उसको देख लो। आपको टोटल हाइट बताना है h, ये टेन बीटा टेन अल्फा है, तो मैं सबसे पहले तो इसको देखने के कारण मैं क्या बोल दूंगा, आप इसको माइनस करा दो डिनोमिनेटर लाने के लिए। पहला स्टेप, ये मेरा अप्रोच है, ध्यान से देखो। तो मैं बोलूंगा सर टेन बीटा मेरा आया था इक्वेशन यहां से, और टेन अल्फा मेरा आया था यहां से, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा करा देता हूं। आप करा सकते हो। टेन बीटा का आरएचएस क्या था, 2h प्लस एक्स, माइनस हो जाएगा x, और दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा d, उसका भी d इसका भी d ऐड हो जाएगा, तो ये x और x कट गया। ध्यान से देखेंगे, क्या मैं बोल सकता हूं, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2h बाय d, बिल्कुल बोल सकते हो। अब d की वैल्यू मुझे लगानी है, मुझे इसमें कहीं पे भी d बोला गया है क्या, नहीं बोला गया। x बोला गया है क्या, नहीं, तो x और d को नहीं लेना है। जो बोला है बीटा, टेन बीटा आ गया, टेन अल्फा आ गया, h बोला h आ गया, d को हटाना है, तो d को यहां से हटाऊंगा। ध्यान से देखेंगे कैसे, क्या मैं d को बोल सकता हूं, d उधर जाएगा टेन इधर आएगा, तो हो जाएगा x बाय टेन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है। कैसे होगा यहां देखेंगे, d उधर जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इधर आएगा। ध्यान से देखो, d इज इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। d के जगह यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बाय टेन अल्फा, क्या बोल देंगे, x बाय टेन अल्फा। ध्यान से देखो, x बाय टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब ध्यान से देखो, ये टेन अल्फा है, ये उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, मेरा x का वैल्यू मुझे निकालना है, क्योंकि h क्या है, ये जो कैपिटल H है जो मुझे निकालना है, दिस कैपिटल H। व्हाट इज h, h इज x प्लस h, राइट। तो ध्यान से समझो, x में निकाल लूंगा, h के साथ जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आने वाला है। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, जो कि होगा 2h टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आ गया। अब आपको मैंने मैंने आपको बताया एक स्टेप पहले ही कि ये जो h है वो किसके बराबर है, x प्लस h। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि माय कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस स्मॉल h। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, h को मैं h ही रख दूंगा, और डायरेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। देखो कैसे, देखेंगे कैसे, h हो जाएगा x यानी कि 2h टेन अल्फा डिवाइडेड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस h। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम ले लेंगे, मतलब कि टेन बीटा टेन अल्फा को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे। h इज इक्वल टू 2h टेन अल्फा प्लस, ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो, तो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा होल डिवाइडेड बाय, कॉमन आ जाता है डिनोमिनेटर, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, अगेन h
2H tan अल्फा में एक H tan अल्फा चले गया, 2 में एक गया तो एक बचा, 2 में एक गया तो एक बचा, तो H tan अल्फा एक बच गया और H tan बीटा ऑलरेडी एक है, डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। H को कॉमन आउट कर देना, हाइट ऑफ द क्लाउड आपके पास में आ जाएगा। H कॉमन आ गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा बोलूं या tan बीटा प्लस tan अल्फा, बात एक ही है, अल्फा कुछ भी आप बोल सकते हो। यहां पे अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकता हूं, tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। आराम से क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप्स के साथ बेसिक पे स्टिक रहना है, आराम से नीट एंड क्लीन क्वेश्चन को सर्व करो, कोई नंबर नहीं काटेगा और कटने भी नहीं चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई एक्सपेक्ट कि आप सारे ये चीजों को समझ रहे होंगे, आगे इससे प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास के बाद ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। अगर आप पूरे वीडियो देख रहे हैं तो आपसे ना बने। यहां तक के इतना ही, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।